कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। आप सोच रहे होंगे कि ये बात आज मैं आप लोगों से क्यों कह रहा हूँ। ये बात आप लोगों से इसलिए कह रहा हूँ कि जब 35 किसान अचानक नाव पे सवार होकर जाते हैं और वो नाव डूब जाती है और फिर 35 किसान डूबने से बच जाते हैं, तब ये कहना जरूरी हो जाता है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। कल एक बड़ा हादसा टल गया। तेज हवा से गंगा में नाव पलटी और 19 जनवरी जैसी बड़ी दुर्घटना टल गई, क्योंकि समय पर मछुआरे पहुंच गए और इन 35 किसानों को बचा लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि बड़ी नाव में 35 किसान 30 क्विंटल परवल लाद कर बेचने के लिए मनिहारी हाट जा रहे थे और ये लोग गदाई दियारा 84 से मनिहारी हाट को निकले थे। नाव खुलने के 10 मिनट बाद ही बीच गंगा में तेज हवा का झोंका आया और नाव को पलटा गया। यह घटना सोमवार सुबह 10 बजे की है। नाव पलटते ही किसानों के बीच अफरा तफरी मच गई और सभी पानी में बहने लगे। गंगा की तेज धारा में खुद को बचाने के लिए किसान परवल की बोरियों और टोकरियों का सहारा लेकर तैरने लगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कैसे अपने आप को बचाने के लिए टोकरियों के ऊपर लद लद कर किसान अपनी जान को बचा रहे हैं। लेकिन इस खबर में एक हंसी का पात्र भी है। हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि इन लोगों को जान बचाने की बजाय सेल्फी और रील्स बनाने का भी मौका मिल गया, जिसकी वजह से ये वीडियो हम आप लोगों तक साझा कर रहे हैं। सुखद बात यह रही कि ये 35 किसान अपनी जान बचाने में सफल हो गए। जब सभी पानी में बहने लगे, गंगा की तेज धारा में खुद को बचाने के लिए किसान परवल की बोरियां और टोकरियों का सहारा लेकर तैरने लगे। लेकिन इस दौरान उनकी चीख पुकार से माहौल दहशत भरा हो गया। घटनास्थल के पास ही गोला घाट के कुछ मछुआरे मछली पकड़ने में जुटे थे, जिन्होंने जब डूबती नाव और संघर्ष कर रहे किसानों को देखा तो तुरंत अपना जाला छोड़कर मदद के लिए आगे बढ़े, जिसमें कुंदन कुमार, लालू कुमार, दशरथ कुमार और गोविंद कुमार ने अपनी नाव तेजी से घटनास्थल की ओर बढ़ाई और पानी में डूबते किसानों को निकालने का प्रयास करना शुरू कर दिया। मछुआरों ने पहले 15 लोगों को अपनी नाव पर चढ़ाया, फिर दूसरे नावों की मदद से बाकी 20 किसानों को भी सुरक्षित निकाल लिया। स्थानीय मछुआरों की तत्परता से सभी किसानों की जान बच गई, नहीं तो बीते 19 जनवरी को जो नाव हादसा हुआ था उसे फिर से दोहराया जा सकता था और वैसी ही त्रासदी दोबारा हो सकती थी। आपको अगर याद ना हो तो आपको बता दो, उस दिन मेधु टोला घाट से सकरी गली जाने के दौरान नाव पलटने से 9 लोगों की जान चली गई थी और एक बच्ची भी डूब गई थी, जिसका आज तक पता नहीं चल पाया। घटना के बाद प्रशासन ने नाविकों को सख्त निर्देश दिया है कि वे क्षमता से अधिक सवारियां न लें और नाव पर लाइफ जैकेट की व्यवस्था करें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना रजिस्ट्रेशन वाली नाव पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर ग्रामीणों ने प्रशासन से गंगा में नाव की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब सरकारी नाव की अभी कुछ दिनों परीक्षण हुई थी, जिसमें कि कटिहार जिले के DTO और SDM ने खुद जाकर नाव के परिचालन को लेकर देखरेख की थी, उनके रजिस्ट्रेशन के ऊपर कार्रवाई की थी, बावजूद इसके अगर ये नावें चल रही है तो कहाँ है प्रशासनिक लोग? ये बात भी खल रही है। और इस पूरे घटनाक्रम में मछुआरों का क्या रोल रहा, इसे भी आपको जानना बेहद जरूरी है। नाव पर सवार किसान रजनीश कुमार और बलराज सिंह ने बताया कि वे अपने खेत का परवल बेचने मनिहारी जा रहे थे। रजनीश ने कहा कि मनिहारी हाट में थोक के भाव में अच्छी कीमत मिलती है, इसलिए हम सब साथ जा रहे थे, लेकिन हादसे ने सब खत्म कर दिया। सुरक्षित निकाले जाने के बाद चंडी सिंह ने कहा कि मछुआरे हमारे लिए देवदूत बनकर आए, अगर वे समय पर न पहुंचते तो हम सब मर जाते। नाव पर राजेश सिंह, विष्णु सिंह, नीतीश सिंह, हरिबोल सिंह, पप्पू सिंह जैसे कई लोग थे। अब ये भी जान लीजिए, किसानों ने जब तक मछुआरे नहीं आए तब तक उन्होंने अपनी कैसे जान बचाई। तो आपको बता दें, नाविक विकास सिंह ने बताया कि गदाई दियारा 84 घाट से नाव खुलते ही बीच धार में तेज हवाओं का झोंका आया। लहरों के बीच नाव में पानी घुसने लगा और देखते ही देखते वह पलट गई। नाव पर सवार लोग पानी में बहने लगे। परवल की बोरियां और टोकरियों को पकड़कर वे अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। गंगा नदी में मछली पकड़ रहे गोलाघाट के मछुआरे कुंदन कुमार, लालू कुमार, दशरथ कुमार और गोविंद कुमार ने हादसा देखा। वे गदाई दियारा के सामने जाल डाले हुए थे और जान बचाने की जद्दोजहद में लगे ये 35 किसान उसी परवल की टोकरी और बोरियों के सहारे अपनी जान को बचा पाए। लेकिन शायद आज गंगा माँ को इन लोगों को लील जाने का कोई विचार नहीं था, इसलिए आज वो बच गए। हम लोग यहाँ पे जाल बिक कर यहाँ पर बैठे हुए थे दीरा के इस पार,
तो इधर से परवल वाली नाव आ रही थी, देखे कि वो नाव अब डूब रही थी, तो डूब गई। तो हम लोग इसको अब सोचे चले बचा लें। तो इस पर सवार 35 आदमी थे। तो एक बार में एक नाव लगी, एक छोटा नाव था तो इसको रख दिए, बड़ा वाली नाव लगे हम लोग। तो बड़ा वाली नाव से एक बार में 15 आदमी को लाए, फिर एक बार गए तो फिर उठा कर लाए, 2 बार में लेकर आ गए सारे आदमी को। हम बचाए 15 आदमी को एक बार, हम लोग 4 लड़का थे। टोटल कितना आदमी को बचाया? टोटल 35 आदमी। चारों मिलकर। कौन थे तुम लोग चारों में से? एक लालू, कुंदन, दशरथ, गोविंद। कहाँ के रहने वाले थे? गोलाघाट के रहने वाले हैं। तुम लोग के सामने घटना घट रहा था? हम लोग के सामने घटना घटी है। कहाँ जा रहे थे वो लोग? वो लोग नाव लेकर आ रहे थे, उस पर अब कहाँ जा रहे थे, मनिहारी जा रहे थे, इस मंडी में लेकर परवट को। एक निजी अखबार को अपने दिए गए इंटरव्यू में सीओ स्नेहा कुमारी ने कहा है कि घटना की सूचना मिली है। अच्छी बात है कि कोई हताहत नहीं हुआ। नाविकों को पहले ही चेतावनी दी गई थी कि क्षमता से अधिक सवारी न ले, लाइफ जैकेट रखें और नाव का रजिस्ट्रेशन कराएं। बिना रजिस्ट्रेशन की नाव पकड़ी गई तो कार्रवाई होगी। वीडियो की मौजूदगी में नाविकों के साथ बैठक कर जागरूकता बढ़ाई जाएगी। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर में जब डीटीओ और एसडीएम ने निरीक्षण करके इन सब नावों के परिचालन पर सख्ती दिखाई थी, बावजूद अगर इस तरह की नाव घटना हो रही है तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार होगा, किसकी जिम्मेदारी होगी, कौन जिम्मेदारी लेगा, ये सभी बातें सवाल खड़े करती है। लेकिन किसान भी क्या करे? किसानों को तो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जद्दोजहद करना ही पड़ता है। आपको बता दें, ये गदाई दियारा जैसे ऐसे जगह है जहाँ पे बालू नुमा टापू है, जहाँ पर परवल की खेती आसानी से हो पाती है और किसान वहाँ परवल की खेती करके वहाँ से परवल नाव के सहारे मनिहारी जैसे मंडी में आकर बेचते हैं और तब जाकर आपके और हमारे थाली में सब्जियां दिखाई देती है। इसलिए किसानों की जिंदगी इतनी आसान नहीं है। अब प्रशासन को चाहिए कि किसानों की कितनी जल्दी मदद हो सके और जो ऐसे नाविक जो बिना रजिस्ट्रेशन के नाव चला रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इस खबर को आप तक लाने का प्रयास हमारे संवाददाता सरफराज ने अहमदाबाद से की है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।